न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सरकार बनने के बाद हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश संगठन से जुड़े हुए सभी बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का टीका लगाकर स्वागत किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कामकाज के ऊपर लगी हुई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्य समिति में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें पीएम मोदी के 8 साल पूरा करने पर उन्हें भेजा जाने वाला धन्यवाद प्रस्ताव भी शामिल है। साथ ही राज्य की जनता के नाम पर एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसके वोटों के दम पर प्रदेश में बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। विशेष तौर पर चंपावत की जनता के नाम भी एक प्रस्ताव पास होगा, जिसने ऐतिहासिक मतों से जिताकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा भेजा। 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई है। इस बैठक में हम प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम तय करेंगे। इस बैठक में हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी देंगे, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है। इस बैठक में हम राजनीतिक प्रस्ताव भी लाएंगे। तो इस बैठक में हम 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। हमने क्या काम किए 3 महीने में, आगे को हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने बिंदु चुने थे 3 महीने के कार्य करने के लिए, उन पर हम कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, इस तरह का सिंहावलोकन हम करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, ये बैठक अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा, बल्कि चंपावत की जनता के लिए भी धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाएगा। और किस तरह से क्या क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा बैठक में? देखिए, बिल्कुल ये नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि ये पहली कार्य समिति है और काफी लंबे समय बाद इलेक्शन के कारण कार्य समिति नहीं हो पाई थी बीजेपी की। हर 3 महीने में कार्य समिति होती है वैसे, लेकिन इस बार काफी लंबे समय बाद कार्य समिति हो रही है और सरकार बनने के बाद ये काफी अहम कार्य समिति मानी जा रही है। इसमें कई तरीके के राजनीतिक प्रस्ताव तो हैं ही, साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आएंगे या उससे पहले निकाय के चुनाव आएंगे, तो विधानसभा चुनाव से उनका कंपैरिजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर बीजेपी का खराब मैनेजमेंट रहा, यानी जहां पर उनको कम वोट पड़े, उन जो बूथों का मैनेजमेंट है उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये सबसे अहम इसी पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही अभी भी ये बैठक चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में खुद शामिल हैं। उन्हें कल आना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही आकर के पहले दिन ही ओपनिंग सेशन में यहाँ पर शामिल हुए हैं और वो बैठक में इस समय मौजूद हैं। और कल जो है चंपावत की जनता के नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है राजनीतिक प्रस्ताव के साथ आएगा। वो इसलिए क्योंकि सीएम धामी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उन्हें 95% तक वोट वहां की जनता ने दिए हैं, तो इसलिए चंपावत की जनता के नाम विशेष तौर पे एक धन्यवाद प्रस्ताव बीजेपी लाने जा रही है। इसके साथ ही जो ऐतिहासिक जीत हुई है, लगातार दूसरे टर्म में बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही है, तो एक धन्यवाद प्रस्ताव पूरे राज्य की जनता के नाम भी लाएंगे। और साथ ही जो संकल्प पत्र जनता के सामने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने पेश किया था, उस संकल्प पत्र पर क्या काम पिछले इस सरकार बनने के बाद हुए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, ये सब एक श्वेत पत्र भी बीजेपी लेकर आएगी, ताकि कार्यकर्ताओं को पता लग सके, कार्यकर्ता जनता के बीच ले जा सके कि उनकी सरकार आई और उनकी सरकार ने आते ही शुरुआती दिनों में ही इतने बड़े निर्णय कर डाले हैं, जिसमें और कई सारे निर्णय शामिल हैं। उन पर भी चर्चा होगी और इस पर भी, इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। इसके साथ ही आगामी 3 महीने कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं इस बैठक में? देखिए, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से लेकर के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो शामिल हुए। उसके अलावा जो हरिद्वार से सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री को हमने खुद देखा है। उसके अलावा जितने भी बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, आज उनकी बैठक है, लेकिन कल मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के जो महामंत्री हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे, जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये बेहद अहम बैठक है, जिसमें कि एक तरह से पूरी की पूरी क्रीम जो बीजेपी को उत्तराखंड के भीतर चलाती है, उन नेताओं की वो लीडरशिप इसमें मौजूद रहेगी। और कल जो बीएल संतोष हैं, जो कि
राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है उनका शामिल होने का भी कार्यक्रम है और साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में जब प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे और साथ में बीएल संतोष शामिल होंगे तो इस गंभीरता को समझा जा सकता है कि बीजेपी किस कदर इस कार्य समिति को गंभीरता से ले रही है, राष्ट्रीय स्तर के नेता किस गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में कंपैरिजन देखा जाएगा क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की है और ज्यादातर निकायों में बीजेपी के मेयर बने थे या फिर जो परिषद थी उनमें भी उसके अध्यक्ष बने थे। तो ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि उस प्रदर्शन को दोहराया जाए और उस प्रदर्शन को बीजेपी तभी दोहरा सकती है जब वो संगठन के स्तर पर लगातार काम कर सके और वो वही रोड मैप बनाने के लिए जो केंद्र सरकार ने इनको एक रोड मैप दिया है, कौन कौन सी योजनाएं जनता के बीच में ले जानी है और किस तरीके से उन योजनाओं को लेकर के चर्चा करनी है, इसी पर जो है आज का ये पूरी की पूरी कार्य समिति जो है अगले 2 दिन तक फोकस रहने वाली है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी